हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज जो है जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। कारण क्योंकि आज जो हम लोग जो विषय लेके आए हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द केस स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। केस स्टडी का जब भी बात हमारे जहन में आता है तो काफ़ी बार बच्चे नर्वस हो जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही होता है कि दे फेस द डिफ़िकल्टी हाउ टू सॉल्व इट। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर का जिस्ट पता है तो ऑब्वियसली यू आर कैपेबल टू आंसर। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई पूछ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी सीबीएसई केस स्टडीज़ दे सकता है उस टाइप्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट मोर एंड मोर knowledges about the case studies based on chapter business environment. And before I will start मोर एंड मोर अपडेट्स जानने के लिए आपसे निवेदन फिर करता हूँ कि यू सब्सक्राइब दी चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। सो लेट वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक दैट इज़ केस स्टडी बेस्ड ऑन बिजनेस environment। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड हियर? तो थ्रेड है क्या? तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जाना था कि थ्रेड का मतलब क्या होता है। थ्रेड क्या है? वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या बोल सकते हैं क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स है या एक तरह का ट्रेंड्स है या इकोनॉमिकल चेंजेस है जिसके कारण क्या होता है द पर्टिकुलर बिजनेस कैन नॉट अचीव द पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब इट्स काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो थ्रेड के कारण सबसे बड़ा जो समस्या होता है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के थ्रू जो परफॉर्मेंस पाना चाहिए उस परफॉर्मेंस को नहीं पा पाता है। दैट्स कॉल्ड थ्रेड। व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन विच वाज गिवन इन 2008? तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट helps the managers to identify opportunities. What is the meaning of opportunities? So opportunity है क्या? तो अगर बात करें opportunities का तो इसे हिंदी में जैसे कहते हैं हम लोग अवसर प्राप्त होना। आखिर यहाँ पे opportunity का मतलब क्या है? तो बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक चेंजेस और ट्रेंड्स जिसके कारण क्या एक बिजनेस अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाता है और दे कैन गेट दी चांसेस टू व्हाट ग्रो द बिजनेस। दैट्स कॉल्ड व्हाट अपॉर्चुनिटी। थर्ड जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमारा 2013 में आया था और इस टाइप का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में। सो एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया उसके अनुसार द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स विद इन द एरिया ऑफ 200 मीटर्स ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर बैन लगा दिया। और ये बैन क्या कहाँ पे? तो जितने भी एजुकेशनल क्या इंस्टीट्यूशंस हैं उसके 200 मीटर के दायरे में कहीं पे भी टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बिक्री होना चाहिए। अब पहला था कि इट्स कंजप्शन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, जिसमें सबसे पहला रीज़न पाया गया कि ये क्या है अनहेल्दी चीज़ है जो हार्म करता है हमारे बॉडीज़ को। और दूसरा कि पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। दूसरा रीज़न ये पाया गया कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने फिटनेस को लेकर के। इट इज़ इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द बिजनेस
तो ये जो है ये एक तरह का एटीट्यूड दिखा रहा गवर्नमेंट का बिजनेस के अगेंस्ट। अब पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर 4 डिफरेंट डायमेंशंस कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा। तो आपको यहाँ जो बताना है कि यहाँ पे कौन से 4 डायमेंशंस के बारे में बोला गया है और उनको उस पर्टिकुलर लाइन से कोट करके बताना कि हाँ इस लाइन को पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या लेवल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का जब बात कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस किया था मैंने लास्ट वीडियो में। पहला था, अगर ना याद हो पाए तो उसके लिए याद कर सकते हैं टॉप सेल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, P फॉर पॉलिटिकल, S फॉर सोशल, E फॉर इकोनॉमिकल एंड L फॉर व्हाट लीगल। शॉर्ट में अगर समझा दूं तो टेक्नोलॉजिकल क्या था, एक तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मेथड्स वगैरह में क्या डेवलपमेंट अगर होता है तो ये था टेक्नोलॉजिकल। अगर शॉर्ट में बात कर लें पॉलिटिकल, तो जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है देश में वो अपने पॉलिसीज़ को क्या इम्प्लीमेंट करता है तो उसके कारण जो बदलाव आता है बिजनेस के इकोनॉमिक कंडीशंस पे वो हो गया हमारा क्या पॉलिटिकल। सोशल मीन्स विच आर वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दी सोसाइटी। अगर बात करें इकोनॉमिकल तो किसी डिसीजंस वगैरह के कारण जब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है किसी बिजनेस पे तो वो हो गया इकोनॉमिकल। और लीगल मीन्स विच शुड बी बेस्ड ऑन एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सम गाइडलाइंस, इसमें इट्स में भी लेजिस्लेशंस और पास थ्रू एनी एक्ट। तो ये सब अगर कुछ मेंशन रहता तो वो तो हो गया लीगल। तो ये शॉर्ट में मैंने एक बार रिवाइज करवाया। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे वो 4 डायमेंशंस आखिर है क्या। तो पहला तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा था कि एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट लीगल होता है, मीन्स हमारा पहला तो डायमेंशन दिख गया कि वो होगा लीगल एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन उठा कि कोटिंग द लाइंस, तो अगर ध्यान दें एज पर से लेकर के ये पूरा 200 मीटर्स के दायरे तक ये पूरा एक तरह का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो शॉर्ट में अगर लिखें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं एज पर दी टू 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हो गया हमारा लीगल। जब हम केस स्टडीज़ को पढ़ रहे थे तो हमें अगर दूसरा इन्वायरमेंट खोजना पड़े तो बड़ा क्लियर कट समझ में आ रहा था कि गवर्नमेंट हैज़ बैंड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पॉलिसी बनाया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और इन्वायरमेंट मिला, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल। तो ये बैंड वाला बात आ गया यहाँ पे, ये रहा गवर्नमेंट पास्ड से लेकर के जो था थर्ड पीपल्स बिकम्स कॉन्शियस इंजूरियस टू हेल्थ, ये किसको इंडिकेट करता है, सो दैट इज कॉल्ड सोशल वर्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ए इट्स कंजम्पशन, टू वर्ड फिटनेस। बात करें नंबर 4, तो नंबर 4 अब 2 ही बचा हुआ है, एक है इकोनॉमिकल और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल का तो कहीं से कोई क्या रिलेशन नहीं दिखता है, बट अगर बात करें इकोनॉमिकल का तो ये कहीं ना कहीं अगर टोबैको कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो बैंड होने से उनके इकोनॉमिकल कंडीशन पे तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोटिंग द लाइंस हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि कहीं ऐसा पर्टिकुलर कोट नहीं है। सो
फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द बैन ऑन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, the tobacco company will suffer a loss। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस केस स्टडी। अब आगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़ा उससे भी देखते हैं। नंबर फोर्थ क्या है? तो नंबर फोर्थ है द गवर्नमेंट इनकरेज फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन सम सेक्टर्स ऑफ रिटेलिंग। द एग्रीमेंट जो है नंबर वन है कस्टमर कैन परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनीज एज देयर इनकम्स आर राइजिंग। और दूसरा बोल रहा है क्या? इट विल इंक्रीज इनोवेशंस विच विल प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो यहाँ क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को इनकरेज करना चाहता है कि वो रिटेलिंग के एरिया में इन्वेस्ट करे। इसके लिए कुछ एग्रीमेंट हुआ। अब एग्रीमेंट क्या है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स खरीद पाएगा इन कंपनीज का, कारण क्योंकि उनका इनकम क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। दूसरा ये इनोवेशंस को बढ़ावा मिलेगा विच विल प्रोवाइड क्या? न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जिससे हमको प्रोड्यूस करने के लिए नए नए तकनीकों का पता चलेगा। सो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर 4 डिफरेंट डायमेंशंस। तो अगर बड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो द गवर्नमेंट इनकरेज्ड। अब गवर्नमेंट इनकरेज मीन्स सेलेक्टेड गवर्नमेंट होगा वो इनकरेज कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है कि ये भाई क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। तो किस लाइन को देख करके समझ में आ रहा है ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है? सो ये देख सकते हैं, ये हो गया पॉलिटिकल फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन सम सेक्टर्स ऑफ रिटेलिंग। ठीक है। दूसरा अगर ध्यान दें तो इनकम राइज हो रहा है, तो इनकम राइज हो रहा है मानी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो हमारा दूसरा आंसर हो सकता है क्या? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिकल कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनकम क्या हो रहा है? कस्टमर्स का राइज कर जा रहा है। तीसरा इन्वायरमेंट का बात करें तो इनोवेशंस का बात हो रहा है। अब इनोवेशंस इनडायरेक्टली किसको रेफर करता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो ये पूरा लाइन हमें बता रहा है क्या? टेक्नोलॉजिकल का। अब बात करें नंबर फोर्थ, तो यहाँ बात किया जा रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इंडिकेट्स व्हाट? सोशल एनवायरनमेंट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ को देखते हैं। तो फिफ्थ में क्या है? एन एनवायरमेंटल कॉन्शियस एमएनसी EXN लिमिटेड follows certain well-defined business principles that result to minimize the employees' turnover. Following are some of the important environmental factors followed by EXN Limited. Means एक environmental conscious MNC है, means एक MNC है जो काफ़ी environment को लेके सचेत है। तो उसने कुछ बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या हो गया? कम हो गया। इसके साथ ही साथ वो कुछ फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी फॉलो किया है। तो नंबर ए में क्या क्या है देखिए। नंबर 1 में लिख रहा है कि ऑनर द लॉ ऑफ एवरी कंट्री इन विच इट ऑपरेट्स। तो हर एक देश जो कानून लेकर के चलता है उस कानून को वो क्या सम्मान देते हुए अपने कामों को ऑपरेट कर रहा है। दूसरा, रेस्पेक्ट द कस्टम्स एंड कल्चर्स ऑफ ऑल नेशंस। और जितने भी देश हैं उनका अपना एक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ट्रेंड वगैरह होता है, तो उसको भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तीसरा है प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। समझ में आ ही रहा है कि ये क्या कर रहे हैं?
अपना सेफ्टी या क्लीननेस रख रहे हैं प्रोडक्ट में, जिससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा। इसके बाद है डेवलप अ कल्चर इन द कंपनी दैट इनहेंसेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क वाइल ऑनरिंग द नेचुरल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट बिटवीन दी वर्ड मैनेजमेंट एंड लेबर। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछ रहा है कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ और दूसरा एक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको कहाँ दिख रहा है, तो अगर इस लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ एक ऐसे कल्चर का बात किया जा रहा है जहाँ एक ऐसे इन्वायरमेंट का तैयार हो रहा है जहाँ वो लोग एक दूसरे के ट्रस्ट पे बिलीव कर रहे हैं और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक मधुर संबंध क्रिएट हो रहा है। वो लोग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, साथ में टीम वर्क को वैल्यू देना चाहते हैं। सो ये जो हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात हो रहा है ये क्लियरली समझ में आ रहा है क्या है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। और नंबर 2 अगर बात करें वन डायमेंशन, तो यहाँ क्लीन सेफ प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, किस लिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ या कस्टम कल्चर्स ये किसको इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं सोशल इन्वायरमेंट को। क्वेश्चन में तो एक ही पूछा था, बट अगर ध्यान दे तो एक और यहाँ पे आता है कि जो लॉ ऑफ एवरी कंट्री है उसको भी फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या लीगल इन्वायरमेंट का भी हिंट्स हमें इस केस स्टडी में मिल जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 and 5. लेट वी मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। So what is question number 6th? Sixth है कि recent rate cuts in the interest on loans announced by the banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from SBI to experiment develop cars to be powered by fuel produced from the garbage. He developed such a car and exhibited in the science fair organized by the Directorate of Education, and he was awarded first prize of his invention. Identify and explain the dimensions of business environment. तो कहने का मतलब क्या है, जो बैंक्स ने वो उन्होंने अनाउंस किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो रेट्स है वो घट गया है। अब अमित क्या है, एक साइंस स्टूडेंट, वो प्रोग्रेसिव स्कूल में पढ़ता है और वो चाहता था कि जो लोन है एसबीआई से लेकर के वो एक्सपेरिमेंट करे। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पे था, तो डेवलप कार टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द गार्बेज। तो हम लोग जो कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं उससे फ्यूल तैयार करके वो कार को बनाना चाहता था। ही डेवलप्ड, ऐसा कार वो डेवलप भी किया, उसको एग्जीबिशन में दिखाया भी, कहाँ, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का जो साइंस फेयर होता है वहाँ पे। इसके लिए, इस इन्वेंशन के लिए इसे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो क्वेश्चन ये उठा कि यहाँ पे कौन कौन से डायमेंशंस की बात की जा रही है। तो एक तो मैंने जो अंडरलाइन किया कि फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द गार्बेज, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल हो जाएगा मेरे लिए। अगर हम कूड़े करकट वगैरह से हम अगर कोई फ्यूल डेवलप करके कार को रन कर पा रहे हैं, सो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा। और बात करें दूसरा का, तो इनोवेशन का बात अगर हो रहा है तो कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, दैट इज टेक्नोलॉजिकल व्हाट इन्वायरमेंट। नाउ लेट वी मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th, विच चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंज ऑफ हैबिट सोज वर्ड सोशल इन्वायरमेंट। सो नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप्स शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। अब नीलेश जो कि स्वीट शॉप चलाता था उसने देखा कि ट्रेंड बदल रहा है, कंजम्पशन हैबिट बदल रहा है, ज़्यादा डिमांड आज के डेट पे चॉकलेट्स का है, तो वो चॉकलेट बिजनेस पे शिफ्ट कर गया। ऑन द एव ऑफ दिवाली, जब दिवाली का समय आया तो ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अल्टरनेटिव पैकेजेस एट रिजनेबल प्राइसेस। अब दिवाली के समय वो क्या अलग अलग अट्रैक्टिव पैकेजिंग करके उसको रिजनेबल प्राइस पे बेचने के लिए ऑफ़र किया।
He anticipated huge demand and created website chocolove.com. तो उससे लगा क्या कि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकता है, तो ऐसे में वो क्या एक chocolove.com बोल करके वेबसाइट तैयार किया जिसके माध्यम से वो इसे बेच पाए. For taking orders online and earn huge profits by selling chocolates. तो एक तो हमारा हो गया कंजम्पशन हैबिट्स. तो कंजम्पशन हैबिट्स में चेंजेस या ट्रेंड्स का मतलब ही हो गया क्या हमारा सोशल. और बात कर रहे हैं दूसरा का, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग मीन्स क्या हो गया, मेथड ऑफ सेल चेंज हो रहा है. तो ये एक तरह क्या डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं. तो ये शो करता है किसको, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. आते हैं नंबर 8. कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास किया है सभी स्कूल को कि उनके स्कूल में वाटर प्योरीफायर्स होना चाहिए स्कूल चिल्ड्रंस के लिए. अब नंबर 1 क्या है, सोसाइटी इन जनरल इज़ मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऐसा क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी आज के डेट पे वो जनरली क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके काफ़ी कंसर्न है. दूसरा, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्योरीफायर्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स. बहुत सारे इनोवेटिव टेक्निक्स के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरर्स है वाटर प्योरीफायर के, वो अलग अलग रेट्स पे क्या इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. इनकम्स आर राइजिंग एंड चिल्ड्रंस एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर. चूँकि सोसाइटी में लोगों का इनकम राइज कर रहा है, चिल्ड्रन जो हैं घर पे वो प्योरीफाइड वाटर पी रहे हैं. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड द वाटर प्योरीफायर्स बिजनेसेस. तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है वाटर प्योरीफायर बिजनेस को डेवलप क्या करने में. तो यहाँ बात किया जा रहा है कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं. तो यहाँ देखा जाए तो मोर और लेस मुझे तो लगता है सभी है. क्यों, जैसे कोर्ट पास्ड. अब कोर्ट पास्ड किया है ऑर्डर, इसका मतलब ये हो गया क्या, लीगल. तो ये तो हो गया हमारा लीगल. अब बात कर रहे हैं सोसाइटी इन जनरल इज मोर कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये किसको शो कर रहा है, ऑब्वियसली सोशल. इनोवेशन का बात हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल. इसके बाद इनकम्स आर राइजिंग, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल. और बात हो रहा है क्या, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिटिकल. तो कहने का मतलब क्या है, मोर और लेस नंबर 1 मुझे मिल गया क्या, लीगल. इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, सोशल. इसके बाद थर्ड जो हम लोगों ने पाया दैट इज टेक्नोलॉजिकल. इसके बाद रहा हमारा इकोनॉमिकल. और नंबर 5 जो है वो है पॉलिटिकल. तो ये हो गया हमारा केस स्टडी नंबर 8. आज के वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया जो केस स्टडीज़ आता है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के ऊपर उसको कैसे सॉल्व करें. तो मोर और लेस जितने भी आइडियाज़ हैं उसको लेकर के मैंने डिस्कस किया कि कैसे किसी केस स्टडी को सॉल्व करना चाहिए. बट if you want to be perfect in solving a case study, you have to go through many case studies, and in one video it is not possible to provide everything. So it's a request to everyone that you go through different books and collect different types of case studies based on each and every chapters, which can help you to know how an answer will be detected with the help of learning case study. With this particular advice, let me finish the today's class. Please subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.